सभी को नमस्ते। बड़ा सीरियस माहौल लग रहा है क्योंकि मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं क्लास लेता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स की, तो ऐसा ही माहौल होता है सीरियस सा। और मुझे आज वही फीलिंग आ रही है कि फिर से स्टूडेंट बैठे हुए, तो थोड़ा माहौल को खोलकर शायराना करते हैं। तो पिछली बार के कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बाजार में इश्क से नीलाम होने वाले कई लोग नए हैं। तो देखिए, शायर बनने की जो कहानी है वो पहले भी मैंने बताया था कि वो दिल टूटने के बाद शुरू होती है। ज़्यादातर लोग मेरे जैसे, आपके जैसे और हमारे जैसे जो सब यहाँ बैठे हैं, वो मोहब्बत के बाद ही शायर बनते हैं। ठीक है, लिखने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आता है। कोई जीत के लाता है, कोई हार के लाता है। ठीक है, तो मैं 2021 में हिसार आया था। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं पीएचडी करने के लिए आया था। अभी मेरी एचयू से पीएचडी होने वाली है बस, और मैं जूनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके साथ साथ कुछ शौक हैं जो हम पूरे करते हैं समय मिलने पे, और अंकित भाई ने बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव किया। तो कई बार क्या होता है कि मोहब्बत में आप जिसको चाहते हो वो गलत भी करता है, मगर आप कबूल नहीं कर पाते हो। कर पाते हो क्या भाई? जिससे आपको आंख बंद करके मोहब्बत हो जाए तो वो गलत भी करे, फिर हम उसको कबूल नहीं कर पाते। लोग बता रहे होते हैं, आसपास के दोस्त साथी, कि भाई वो तेरे साथ ऐसा कर रही है, मगर आप उसको कबूल नहीं कर पाते। तो इस पे 4 लाइनें आपको कह के शुरू करते हैं। जख्म उसके हैं ये जरूर लगता है, जख्म उसके हैं ये जरूर लगता है, मोहब्बत में शैतान भी हूर लगता है। ठीक है, कि जख्म उसके हैं ये जरूर लगता है, मोहब्बत में शैतान भी हूर लगता है। इल्म साजिशें फरेब उसकी है सारी, कि इल्म साजिशें फरेब उसकी है सारी, मगर क्या करूं मुझे वो बेकसूर लगता है। अच्छा, ये बेकसूरी जो है वो शुरू कहाँ से होती है भाई? आप उसके लिए आप गलत सोच नहीं पा रहे, मतलब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरा का पूरा उस पर डिपेंड है। तो आप, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सारी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हिप्नोटिज्म एक वर्ड आता है कि आप कहीं ना कहीं से किसी भी आदमी के ऊपर या लड़की के ऊपर हिप्नोटाइज होते हैं। तो उसमें क्या है कि हिप्नोटिज्म कैसे होता है वो बताता हूँ मैं आपको, कि हिप्नोटिज्म जो है वो कैसे शुरू होता है। कि तेरी तबस्सुम का कर्जदार था मैं, तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट होती है, कि तेरी तबस्सुम का कर्जदार था मैं, तेरी निगाहों का पासबान हूं मैं। पासवान मतलब पहरेदार, तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, पासवान मतलब पहरेदार। कि तेरी तबस्सुम का कर्जदार हूं मैं, तेरी निगाहों का पासबान हूं मैं, सुना है तुम इश्क का मर्ज भी मिटा देते हो। कि सुना है तुम इश्क का मर्ज भी मिटा देते हो, जरा मेरी तरफ देखो मुद्दतों से बीमार हूं मैं, मुद्दतों से बीमार हूं मैं। सारी काल्पनिक है टोटल। तो अच्छा, ये चीजें जो है, अच्छा कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग अगर कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में होते होंगे, तो आपकी कोई ना कोई क्रश तो रही होगी, और नहीं रही होगी तो मतलब लड़के झूठ बोल रहे हैं या तो छुपा रहे हैं। तो एक बार ही ऐसा मेरे साथ होता है कि कोई मुझे पसंद होती है, मगर वो किसी और की पसंद होती है। ठीक है, तो फिर क्या है कि अब शायर आदमी गजल और शायरी ही लिख सकता है, ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, एजुकेशन जितना ज्यादा आप लेते जाते हैं उतना ज्यादा आप कमजोर होते जाते हैं। आपकी लड़ने की, बहस करने की और ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अब गजल और शायरी से ही अपनी बातें बयां की जाती हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकते, है ना। तो एक गजल आपके सामने पेश करता हूँ, मगर शर्त ये है कि साथ चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है। हमने कब कहा कि वो मुकम्मल हमारा हो जाए, हमने कब कहा कि वो मुकम्मल हमारा हो जाए, बस रूबरू हो और गुजारा हो जाए। कि हमने कब कहा वो मुकम्मल हमारा हो जाए, बस रूबरू हो और गुजारा हो जाए। दीदार की आरजू में सदियां भी गुजर जाए, कि दीदार की आरजू में सदियां भी गुजर जाए,
एक झलक उसकी मिले और लम्हा हमारा हो जाए। तो है मानेंगे? ठीक है। तो दीदार की आरजू में सदियां भी गुजर जाए, उसकी एक झलक मिले और लम्हा हमारा हो जाए। उसके लबों की तबस्सुम मेरी सारी दौलत है, कि उसके लबों की तबस्सुम मेरी सारी दौलत है, बस उसकी नजर में दिल बेचारा हो जाए। कि इश्क में ताजो तख्त की ख्वाहिश नहीं रखते, कि इश्क में ताजो तख्त की ख्वाहिश नहीं रखते, वो मुस्कुरा दे तो हर दर्द गवारा हो जाए। मिलना मुकद्दर में हो या ना हो, मिलना मुकद्दर में हो या ना हो, कोई सिकवा नहीं, बस उसका नाम आए और दिल को किनारा हो जाए। कि पढ़ता हूँ उसके नाम की शायरी, पढ़ता हूँ उसके नाम की शायरी जब भी, महफिल कहती है चलो दोबारा हो जाए। कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, जिसे चाहे वो उसी का और तुम्हें चाहे तो तुम्हारा हो जाए। कि हमने कब कहा कि वो शख्स मुकम्मल हमारा हो जाए। दर्द बहुत है भाई, टेंशन ना लो तुम। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ा प्यार मोहब्बत। अब ये जो बेचारे लड़के हैं वो फंसते कैसे हैं? कभी पहाड़ी पे धक्का खाते हैं, कभी ड्रम पे पैक हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं उससे आप सबको वार्न भी करना चाहूंगा मैं कि समय बड़ा खराब आ गया है और उल्टा आ गया है, तो थोड़ा बच के रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना नहीं, ऑफेंड मत होना कोई, ठीक है? सरकार अपनी है अभी। तो मासूम चेहरा कातिल निगाहें, आप इमेजिन करिए, मासूम चेहरा कातिल निगाहें गुस्ताखियां हर बार करती है। कि मासूम चेहरा कातिल निगाहें गुस्ताखियां हर बार करती है, अपनी ही खूबसूरती का आईने में दीदार करती है। कि निगाहें कातिल मासूम चेहरा और गुस्ताखियां बार बार करती है, अपनी ही खूबसूरती का आईने में दीदार करती है। और इन हुस्न वालियों से जरा संभल कर रहना, और इन हुस्न वालियों से जरा संभल कर रहना, सुना है ये इश्क के नाम पे शिकार करती है। इश्क के नाम पे शिकार करती है। अच्छा, ये तो थोड़ा, अच्छा क्या होता है हम जैसे लड़के बेचारे, हमें प्यार बड़ा जल्दी होता है और सच्चा हो जाता है। कई बार होता है और सच्चा हो जाता है। ट्रेन में चलते हुए भी हो जाता है, बस पे आते हुए भी हो जाता है, क्लास में बैठे हुए हो जाता है, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो जाता है। तो ये प्यार हमारे लिए बड़ा थोड़ा सा क्या है, हम दिल फेंक होते हैं, हमारे पास बहुत सारा प्यार होता है, इसलिए बार बार हो जाता है। तो आप सबको बताऊंगा। और हम क्या है कि अच्छा, लड़के 100% में से 90% मेरा ऑब्जर्वेशन है कि प्यार मोहब्बत में एक आध दो लाइन जरूर लिख देते हैं, गजल जरूर लिख देते हैं, कैसा भी लड़का हो, कम हिंदी जानता हो, कम उर्दू जानता हो। तो अच्छा, कैसी भी लड़की हो, अगर दिल आ गया। अच्छा, एक चीज और है, ये चीजें सुंदरता और ये सब चीजें नहीं देखते, दिल देखते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है? जिंदा होनी चाहिए, बस वही है कॉन्सेप्ट। तो मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता। अच्छा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी के ऊपर मैंने लिखा था, उसका एटीट्यूड ज्यादा था, फिर उसको बाद में समझाना पड़ा, ये कह सकते हो आप। तो उसको बाद में समझाना पड़ा वार्निंग के साइन में कि मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन लिखता, ठीक है? कि मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन लिखता। इश्क ने तारीफ का हुनर बख्शा है मुझे, कि इश्क ने ही तारीफ का हुनर बख्शा है मुझे, वरना अब तुझे भी ताजमहल कौन लिखता। तो अच्छा, एक चीज और है, 4 लाइनें ही है। मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रपोज किया तो थोड़ा सा नाराज हो गई लड़की, लेकिन पता था नाराजगी की वजह कुछ और है, उसका दिल कहीं और है और मैं कहीं और हूँ। तो मेरे दिल में मोहब्बत पहली दफा निकली, कि मेरे दिल में मोहब्बत पहली दफा निकली, पर मेरे इजहार से वो थोड़ी खफा निकली। कि मेरे दिल में मोहब्बत पहली दफा निकली, पर मेरे इजहार से वो थोड़ी खफा निकली। सोचा था कुछ देकर ही मनाऊंगा उसे, सोचा था कुछ देकर ही मनाऊंगा उसे, मगर अब दिल पे लगने वाली अगली लाइन, मगर मेरी सनम तो बेवफा निकली। बढ़िया थी, थैंक यू भाई। अभी 100 रुपये अनाउंस मत कर देना कि मेरी तरफ से। ठीक है। अच्छा, इस शहर में आने के बाद मैं नया था,
2021 में बहुत नया था, दिल भी नया नया टूटा था, क्योंकि मेरी यूजी उस टाइम पे ख़त्म हुई थी, पर कोई आदमी मिलता नहीं था बताने के लिए। तो नादान दिल दिलों में बातें, बातों में राज तक छुपाए बैठे हैं। ये नादान दिल दिल में बातें, बातों में राज तक छुपाए बैठे हैं। और कोई हमदर्द मिला नहीं इस शहर में मुझे, कि कोई हमदर्द मिला नहीं मुझे इस शहर में, इसीलिए ज़ख्म आज तक छुपाए बैठे हैं, इसीलिए ज़ख्म आज तक छुपाए बैठे हैं। तो प्यार मोहब्बत तो बहुत हो गई। अच्छा, हमारी लड़कों की स्टोरी बड़ी इमोशनल होती है। मेरे ख्याल से हर लड़का कहीं ना कहीं घर से बाहर मजबूर होकर निकल चुका है, अपने सपनों को दफना के। अपनी ख्वाहिशें कुछ और थी कि कोई क्रिकेट खेलना चाहता था, कोई कुछ करना चाहता था, है ना। मगर वही हुआ कि बाद में पढ़ना पड़ रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ रही है, और घर जाना तो दूर हो गया है। रिश्तेदारों की, बहनों की, भाइयों की, कजिन्स की शादी हो चुकी है, दोस्तों की हो चुकी है, बच्चे हैं, और चाचा कह के बुलाते भी हैं बीच बीच में। तो हमारे साथ क्या है, एक किसी टारगेट को लेके दिल की इच्छाओं को मार के लगातार लगे हुए हैं, और बस घर वालों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। तो आप सभी लड़कों के ऊपर मैं एक कहना चाहूँगा कि घर से निकले फिर घर से दूर हो गए, कि घर से निकले फिर घर से दूर हो गए। 2016 से मैं घर से बहुत बाहर हूँ और लगातार बाहर ही हूँ, ठीक है। दीपावली और होली पे हो सकता है जाना हो, रक्षाबंधन भी छूट गया है। तो घर से निकले फिर घर से दूर हो गए, दिल से हारे फिर मशहूर हो गए। कि घर से निकले फिर घर से दूर हो गए, दिल से हारे फिर मशहूर हो गए, ख्वाहिशें दफन कर दी खामोशियों के कफन में। किसी से कुछ बोल भी नहीं पाते कि ख्वाहिशें दफन कर दी खामोशियों के कफन में। हम लड़के थे साहब, पहले बड़े हुए फिर मजबूर हो गए, कि हम पहले बड़े हुए फिर मजबूर हो गए। लॉन्ग डिस्टेंस के लोगों के ऊपर कुछ 4 लाइनें कहूँगा। बड़े दिन तक मुलाकात नहीं हो पाती, भाई ने ऑनलाइन प्यार भी कहा, तो वो भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, टॉपिक आया है। तो सूखे पत्तों के बाद बरसात भी जरूरी है, कि सूखे पत्तों के बाद, नेचर भी कहता है कि सूखे पत्तों के बाद बरसात भी जरूरी है, दो दिलों में दिल लगी की बात भी जरूरी है। जरूरी है कि सूखे पत्तों के बाद बरसात भी जरूरी है, दो दिलों में दिल लगी की बात भी जरूरी है। कब तक दूरी में गुजार दोगे जिंदगी, मोहब्बत करने वालों को मुलाकात भी जरूरी है, मुलाकात भी जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।